हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन अजय सिंह अकेडमी। लर्न पाइथन के सीरीज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पांडास की और पांडास का ये 5वां वीडियो है। आज हम बात करेंगे असेसिंग सीरीज ऑब्जेक्ट एंड इट्स एलिमेंट्स। हमें ये जानना है कि हम सीरीज के एलिमेंट ऑब्जेक्ट को कैसे, उसके एलिमेंट बाय एलिमेंट हम उसे कैसे एसेस कर सकते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि आप इंडेक्स के बेसिस पे एसेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को, तो हम देखेंगे कि हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कैसे एसेस कर सकते हैं और हम स्लाइसिंग के बारे में भी जानेंगे। हमें ये भी सीखना है आज कि पोजिशनल एलिमेंट, पोजिशन वाइज हम कैसे एसेस करेंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि सीरीज ऑब्जेक्ट के पास एक अपना इंडेक्स होता है, लेकिन मैं आपको एक राज की बात बता दूं, इसके पास अपना एक पोजीशन ही होता है जो इंटरनली असाइन होता है। हम जानेंगे हेड एंड टेल मेथड के बारे में आज कि हम हेड एंड टेल मेथड को कैसे यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एसेसिंग अ सीरीज ऑब्जेक्ट आप कितने तरीके से कर सकते हैं। देखिए, सीरीज ऑब्जेक्ट कैन बी एसेस इन मेनी वेज। आप अलग अलग तरीके से सीरीज ऑब्जेक्ट को एसेस कर सकते हैं। आप उसके इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, आप स्लाइसेस के थ्रू सीरीज ऑब्जेक्ट को एसेस कर सकते हैं, और आप हेड एंड टेल मेथड के थ्रू भी उसे एसेस कर सकते हैं। इसके बाद आप चलिए देखते हैं कि कैसे इंडिविजुअल एलिमेंट को अगर एसेस करना है तो हम कैसे एसेस करेंगे। तो इंडिविजुअल एलिमेंट को एसेस करने के लिए आपको जरूरत है वैलिड इंडेक्स वैल्यू की, और उस वैलिड इंडेक्स वैल्यू को आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जैसे कि आप एरे के केस में करते हैं और लिस्ट के केस में करते हैं। Along with the series object name, you can access the individual element of a series. जैसे कि series object name, square bracket start and the index number, or you can say index name, or you can say index value and then the close square bracket. तो इस बेसिस पे आप उसको एग्जांपल्स के तौर पे देख लीजिए, जैसे कि srg obj 0, यहाँ पे मैं इंडेक्स को 0 के फॉर्म में रखा हुआ है, 0 1 2 3। यहाँ भी इंटीजर्स के फॉर्म में इंडेक्स वैल्यू है, बट यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू जैन फैब के फॉर्म में है, तो इसलिए ये इस तरीके से आपको एसेस करने का पोजीशन है। अब अगर डुप्लीकेट इंडिसेस हो तो क्या होगा। मान लीजिए आप इंडिविजुअल एलिमेंट को एसेस कर रहे हैं, लेकिन वहां पे इंडेक्स की वैल्यू रिपीट हो रही है, जैसा कि आप कर सकते हैं। तो in case of duplicate indices, then it returns all entries related to the given index value. जैसे कि मान लीजिए कि एक सीरीज ऑब्जेक्ट हमने इस तरीके से जनरेट किया और जिसकी एलिमेंट्स वैल्यू है 1 2 3 4 5, ये इसके डेटा हैं, और इंडेक्स हमने दे दिया ए बी ए। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ए बी रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, और अगर आप एसओबीजे को प्रिंट कर रहे हो तो यू विल गेट दिस आउटपुट इन दिस वे। ठीक है, लेकिन अब अगर आप एसओबीजे ए लिखते हो तब आपको वो कैसे एसेस करेगा, तो ए वाले सारे वैल्यूज को वो क्या करेगा, यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखा देगा। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स को भी एसेस कर सकते हैं। तो मैं सारे प्रोसेस को मैं एक बार ना पाइथन के थ्रू दिखाना चाहूंगा। तो चलिए अब हम अपने पाइथन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपना पाइथन स्टार्ट कर लिया है, तो आइए जरा सा यहाँ पे समझते हैं कि हम कैसे इसको यूज करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मुझे जरूरत पड़ेगी इंपोर्ट करने की, तो मैं numpy को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट numpy एज np, एंड साथ ही साथ एक बार ये इंपोर्ट हो जाता है तो मैं इंपोर्ट pandas एज pd भी कर लूंगा, pandas एज pd भी कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इंपोर्ट तो कर लिया दोनों को। अब मुझे सबसे पहले एक सीरीज ऑब्जेक्ट जनरेट करना है, तो चलिए मैं दो तरह के सीरीज ऑब्जेक्ट जनरेट करता हूँ, एक बार इंपोर्ट हो जाए। अब हमारे पास सीरीज ऑब्जेक्ट 1 है, सीरीज ऑब्जेक्ट 1 में हमने लिखा pd डॉट सीरीज, और यहाँ पे सबसे पहले मैं डेटा दे देता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, और इस डेटा को मैं यहाँ पे कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं दूंगा। फिर मैं SOBJ2 बनाना चाहता हूँ, और अब मैं यहाँ पे pd सीरीज करना चाहता हूँ, और pd डॉट सीरीज में अब मैं यहाँ पे डेटा दे देता हूँ 11 12 14 16। ठीक है, और मैं यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू भी मैं इसको इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ a कॉमा b। ठीक है, b एंड अगेन मैं इसको a दे देता हूँ, फिर मैं अगेन यहाँ पे कॉमा देके मैं यहाँ पे b लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। चलो, 4 ही वैल्यू है ना, 1 2 3 4, तो a b मैंने 4 बार दे दिया। इसको मैं क्लोज करके यहाँ से क्लोज करके दो ऑब्जेक्ट, अब मैं इसको प्रिंट करा के आपको दिखा दूं। SOB1 भी प्रिंट हो गया और SOB2 भी प्रिंट हो गया। मैं एक SOB3 भी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आगे के एग्जाम्पल में भी इसकी जरूरत होगी, तो मैं पहले ही बना लेता हूँ pd डॉट सीरीज
पीडी डॉट सीरीज, ठीक है, पीडी डॉट सीरीज। और यहाँ पे मैं डेटा में इसको वैल्यू कुछ भी डाल देता हूँ। चलो मैं लिख देता हूँ 88, 66, 77, 98, 54। और ये मैंने 5 एलिमेंट्स दे दिया, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स भी दे देता हूँ इसको। तो इंडेक्स इक्वल टू, और मैं यहाँ पे एक रैंडम इंडेक्स कुछ भी असाइन कर देता हूँ, 11, 18, 19, 10, ठीक है, 20। मैंने एक इंडेक्स इस तरह से 5 है, 4 का पर, चलो एक दे दिया मैंने 32। तो मैंने एक रैंडम इंडेक्स भी इसको दे दिया और ये बन गया हमारा। वैसे भी 3 भी कर लेता हूँ। तो अब आप देख लीजिए, मैंने 3 तरह के एलिमेंट्स क्रिएट किए हैं यहाँ पे। आप ध्यान से देखिएगा, एक जहां पे इंडेक्स ऑटो असाइन किया गया, खुद से दिया गया 0 1 2 3 4 के बाद। एक इंडेक्स जहां पे मैं रिपीटिव इंडेक्स दे रहा हूं और अल्फाबेटिक इंडेक्स मैंने यूज किया ए बी ए बी ए बी, ठीक है। और एक जगह पे जहां पे मैं इंडेक्स खुद से डिसाइड कर रहा हूं, 11 18 10 20, कुछ भी एक नंबर डाल दिया हूं मैं, या जस्ट मैं नहीं चाहता हूं कि 0 1 2 3 4 हो, क्यों मैं इसको दिखाना चाहता हूं कि ऐसा क्यों मैंने किया है, मैं अभी बताऊंगा आपको। तो हमारे पास 3 सीरीज ऑब्जेक्ट आ गए हैं। अब किसी इंडिविजुअल सीरीज ऑब्जेक्ट को मैं SOB 1 0 लिख देता हूं, तो ये क्या करेगा, 0 पोजीशंस के एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। SOB 1 1 लिख देता हूं, इंडेक्स पोजीशन 1 दे देता हूं, तो फर्स्ट पोजीशन यानी कि सेकंड एलिमेंट को इसने प्रिंट कर दिया। SOB 1 2 लिख देता हूं, तो सेकंड इंडेक्स पोजीशन यानी कि सेकंड 0th इंडेक्स पोजीशन हो गया, 1th हो गया, एंड सेकंड 2th इंडेक्स पोजीशन पे जो है सेकंड इंडेक्स पोजीशन में, उसको मैंने प्रिंट कर लिया। SOB 1, और अब मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ, तो देखो 3 ये प्रिंट हो गया। और SOB 1 और मैं यहाँ पे 4 दे देता हूँ, जबकि 4 इंडेक्स पोजीशन शायद एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नहीं है, सॉरी। SOB 1 और अब मैं 5 इंडेक्स पोजीशन दे देता हूँ, तो क्या आ गया, हमें की एरर आ गया, मतलब कि इस तरह का इंडेक्स वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे केस में आपको की एरर मिल जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर आप इनवैलिड इंडेक्स वैल्यू मेंशन करोगे तो यू विल गेट एन एरर मैसेज, एंड दैट एरर इज कॉल्ड की एरर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जरा मैं SOB 2 के साथ आपको एक्सेस करके दिखा देता हूं। मैंने A लिखा, अब A क्योंकि रिपीटिव है, A क्या है, रिपीटिव है, तो मल्टीपल्स हैं, तो देखो 2 वैल्यू इसने यहाँ पे प्रिंट करके दिखा दिया। अब SOB 2 के साथ मैंने B को लिखा। ध्यान रखिएगा, B आपका अल्फाबेटिक इंडेक्स वैल्यू था, तो इसे आपको डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के अंदर ही लिखना पड़ेगा। ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही आपको इंडेक्स मेंशन करना पड़ेगा यहाँ भी एक्सेस करते समय। अब देखो, जब मैंने B को प्रिंट किया तो इसने B के केस में भी हमें 2 एलिमेंट्स प्रिंट करके ये दे रहा है, और A के केस में भी इसने हमें 2 एलिमेंट्स प्रिंट करके दिया, ठीक है। एक हमारे पास SOB 3 भी था, तो जरा मैं SOB 3 को भी एक्सेस करके दिखा देता हूं। मैंने 11 लिखा, तो देखो 11 की वैल्यू प्रिंट हो गई। SOB 3 मैं यहाँ पे 32 लिख दूंगा, तो 32 की प्रिंट हो जाएगी, और SOB 3, और अगर आपने कोई ऐसे ही रैंडमली इंडेक्स लिख दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो यू विल गेट एन की एरर मैसेज, ठीक है। तो यहां तक तो आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब आगे के कंसेप्ट्स को जरा सा देखें कि ये तो हमने समझ लिया कि हाउ यू विल एसेस द इंडिविजुअल एलिमेंट, हाउ यू विल एसेस द डुप्लीकेट एलिमेंट, हाउ द pandas बिहेविंग इन केस ऑफ डुप्लीकेट, हाउ द pandas बिहेव इन केस ऑफ द सिंगल एलिमेंट, तो दैट यू अंडरस्टैंड। नाउ अब फर्दर अगर हम बात करें कि अब हमें देखना है कि हम, अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया कि एरर मैसेज आपको मिलेगा। अब अगर हम बात करें स्लाइसिंग की, देखो स्लाइसिंग एक पाइथन का बड़ा इंपॉर्टेंट टूल्स है, जो हमें एक फैसिलिटी देता है कि हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम कुछ पार्ट उसमें से निकाल सकते हैं, लेके जा सकते हैं उसको। अच्छा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट से, चाहे वो लिस्ट हो, टपल्स हो, डिक्शनरी हो, स्ट्रिंग हो, या सीरीज हो, या नंपाई एरे हो, आप जब भी स्लाइसिंग करते हो तो उसे रेस्पेक्टिव टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। नहीं समझे, मतलब अगर आपने टपल को स्लाइस किया तो जो रिजल्टेंट होगा वो टपल टाइप होगा। अगर आपने लिस्ट को स्लाइस किया तो लिस्ट के स्लाइसिंग के बाद जो रिजल्ट आपके पास आया, जो एक्सट्रैक्टेड पार्ट आपने लिया, वो आपका लिस्ट होगा। अगर आप डिक्शनरी के साथ तो डिक्शनरी, एरे के साथ तो नंपाई एरे, के साथ तो नंपाई एरे, तो ठीक उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए अगर आप सीरीज के साथ किसी चीज को एक्सट्रैक्ट कर लेते हो तो वो भी आपको सीरीज ही मिलेगा। बात समझ गए मेरी, ठीक है। तो अब जरा समझिए कि स्लाइसिंग इज अ वे, स्लाइसिंग इज अ वे टू रिट्राइव, slicing is a way to retrieve the subsets of data from a pandas object. Like other object we can slice from the series object also, but there is a one thing is, remember this,
अब देखो अभी तक पीछे क्या था कि जब आप नंपाई एरे की बात कर रहे थे, लिस्ट की बात कर रहे थे, टपल्स की बात कर रहे थे, डिक्शनरी की बात कर, डिक्शनरी में तो फिर भी की वैल्यू था हमारे पास, जब हम लिस्ट की बात कर रहे थे तो वहां पे क्या था कि आप हर एक एलिमेंट को, या स्ट्रिंग की बात कर लो, आप हर एक एलिमेंट को पोजीशन वाइज यूज करते थे। मींस होता क्या था कि ईच एंड एवरी एलिमेंट्स गेट देयर पोजीशन ऑटोमेटिकली एंड इट ऑलवेज स्टार्टेड विद द जीरो। तो वो जीरो से स्टार्ट होके उसको मिल जाता था। यहाँ पे कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑलवेज स्टार्टेड विद द जीरो एंड रीचिंग एट द एंड, तो ये कंसेप्ट चलता था। लेकिन सीरीज के केस में हमने क्या देखा कि जब हम सीरीज क्रिएट कर रहे हैं तो हम डेटा दे रहे हैं और डेटा के साथ साथ हम इंडेक्स भी बता रहे हैं। समझ में आपको कि आप डेटा के साथ साथ आप इंडेक्स भी बता रहे हो इन केस ऑफ सीरीज। तो यहां पे अभी आपने देखा, जस्ट मैंने अभी आपको पीछे दिखाया है कि यू कैन एक्सेस अ सीरीज ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। तो आप इंडेक्स से एक्सेस कर ले रहे हो, ठीक है। और आप जब सीरीज ऑब्जेक्ट को इंडेक्स से एक्सेस कर रहे हो तो फिर यहां स्लाइसिंग क्या हम इंडेक्स बेस करेंगे या कोई और तरीका है? जी, यहाँ पे कोई और तरीका है। ध्यान रखिएगा कि सीरीज ऑब्जेक्ट को भी एक पोजीशन, सीरीज ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स इज आल्सो गेटिंग अ पोजीशन वैल्यू एंड इट इज गिवन व्हाई इंटरनली। दिस इज नॉट योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज नॉट योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ pandas, this is responsibilities of Python. Okay, so by default getting the position, every element having the unique position and it always start with the zero and moving like this 0 1 2 3 4 5 6. So in this way it's going. Getting my point? Okay, that's good. So internally string what is this? Slicing takes place position wise, not the index wise in a series object. Internally, every element of series object associated with a position started with 0 and go on 1 2 3. So position number associated with the series object, you just try to understand these examples I'm showing you. Okay, look at this. This is the my series object. This is the my series object. This is the my series object. These are the index value. These are the data. These are the index value. These are the data. These are the index value and these are the data. No doubt. But look at this, the every elements having their position also. Every elements having their position also. They are getting the position and position does not matter with the index. There is no relationship between index and the position. Position और index के बीच में कहीं कोई संबंध नहीं। समझे बात को? तो position is always started from the zero, index is always started from the according to the specified. If you not given then it is start with the zero, otherwise it will according to your specification. ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो अब चलिए जरा स्लाइसिंग करके देख लेते हैं कि हम स्लाइसिंग कैसे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए स्लाइसिंग का जो सिंटेक्स है, जो सिंटेक्स आपने अभी तक देखा है वही सिंटेक्स फॉलो होगा। मींस आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट देना है, स्टार्ट वैल्यू बताना है, कॉलन सिंबल देना है, स्टॉप वैल्यू बताना है, कॉलन सिंबल देना है एंड स्टेप वैल्यू बताना है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान है आपको कि स्टार्ट स्टॉप स्टेप आप किसी को भी ऑप्शनल बना सकते हैं। अगर आप स्टार्ट नहीं देते हैं तो हमेशा फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट होगा, सिर्फ स्टॉप देते हैं तो, अगर आप स्टॉप नहीं देते हैं तो एंड तक चला जाएगा ऑटोमेटिकली, और अगर आप स्टेप नहीं देते हैं तो डिफॉल्ट 1 होता है। फिर से ध्यान दिला दूं, अगर आप स्टार्ट नहीं मेंशन करोगे तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, अगर आप स्टॉप नहीं मेंशन करोगे तो ऑटोमेटिकली लास्ट एलिमेंट को रेफर करेगा, लास्ट पोजीशन को रेफर करेगा, और अगर आप स्टेप नहीं देते हो तो ये बाय डिफॉल्ट 1 होगा। स्टेप की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इन केस ऑफ नेगेटिव आपको स्टार्ट और स्टॉप पे ध्यान देना होगा, बस आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, टू द पॉइंट। नाउ स्टार्ट एंड स्टॉप इज अ पोजीशन नॉट एन इंडेक्स। इस चीज को ध्यान रखना है कि ये पोजीशन को रेफर करेगा, इंडेक्स को नहीं। जैसा कि ये इंडेक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये जैन फेब मार्च अप्रैल है, जबकि ये पोजीशन 0 1 2 3 है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। द स्लाइस ऑब्जेक्ट ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट इज आल्सो ए पांडा सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आपने स्लाइस्ड किया है तो जो स्लाइस्ड ऑब्जेक्ट होंगे वो भी पांडा सीरीज ऑब्जेक्ट ही होंगे। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब आइए जरा सा मैं स्लाइस करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि इसका नाम मैंने सेल्स रखा है, सपोज करो इस सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम सेल्स है, तो मैंने लिखा सेल्स 0 colon 2, तो 0 इज अ स्टार्ट एंड 2 इज द एंड या स्टॉप कह लो। देयर इज नो स्टेप वैल्यू, इट मींस बाय डिफॉल्ट इट इज 1
तो देखो 1 तो 0 से 2 तक। अच्छा ध्यान रखना है कि जो लास्ट स्टॉप होता है ये ऑलवेज इग्नोर्ड होता है, उससे पहले रुक जाएगा, स्टॉप -1 पे जाके रुक जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको याद होगा, आपने काफी चीज सीखा है मेरे से। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये 2 से पहले रुक जाएगा, तो ये मुझे क्या निकाल के देगा, जैन फैब, ये वाला डेटा निकाल के देगा मुझे। तो आप देखो यहाँ पे जैन फैब आपके पास ये डेटा अवेलेबल है। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए मैंने स्लाइस 0 लिखा, यहाँ पे मैंने स्टार्ट तो दिया, एंड को गायब कर दिया, स्टॉप को गायब कर दिया, और स्टेप मैंने 2 कर दिया, स्टेप 2 कर दिया, तो ये क्या करेगा, 0 से चलेगा और एक अल्टरनेट के बाद ये 1 पे पहुंचेगा, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ के 2 पे जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेप 2 है, तो 0 + 2 तो 2 पे जाएगा। अब क्योंकि आपने एंड दिया नहीं है तो ये यहां तक आएगा, लेकिन इसके आगे जब वो बढ़ता है तो क्या मिलेगा उसको, 4, और 4 इंडेक्स पोजीशन अवेलेबल नहीं है, पोजीशन है नहीं, तो वो यहीं रुक जाएगा। तो 0 और 2 यानी कि वो आपको ये वाला एलिमेंट्स और ये वाला एलिमेंट्स आपको निकाल के देगा आउटपुट के तौर पे, जैसा आप देख सकते हैं जैन और मार्च आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट मैंने एक निकाला, यहाँ पे रिवर्स किया है सेल्स को। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट भी नहीं है, स्टॉप भी नहीं है, और मैंने क्या दे दिया, -1। तो -1 का मतलब हो गया ये रिवर्स कर देगा ऑटोमेटिकली। देखिए पाइथन के अंदर में ना सिंटेक्स इतना सॉलिड है इसका कि आप कह ही नहीं सकते, कि आप अगर बिग प्रोग्राम को भी चाहो ना तो 2-3 लाइन में सॉल्व कर सकते हो। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ पाइथन। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, आपने यहाँ पे -1 दिया था, तो इसका आंसर क्या होगा कि पूरा का पूरा ये मिलेगा, लास्ट से बिगिनिंग तक जाएगा -1 के थ्रू, और ये आपको रिवर्स में आउटपुट देगा। तो दैट इज द स्लाइस। ध्यान रखना है, ये जो भी आउटकम हो रहा है ये सारे के सारे एक सीरीज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। अगर आप इसको स्टोर करना चाहो, मान लो आप यहाँ पे t = ऐसे कुछ लिख दो, और अगर आप t को प्रिंट कराओगे, सपोज करो आपने t = ये लिख दिया, और आपने अगर इसको प्रिंट कराया, तो जो आउटकम मिलेगा आपको वो सीरीज ऑब्जेक्ट होगा। तो चलो मैं इसको एक बार पाइथन के थ्रू आपको दिखा दूं, ठीक है। मैं अपने आइडल पे आ जाता हूं। तो मैं आइडल पे आ चुका हूं, और यहां पे हमारे पास एक सीरीज ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक है। तो चलो मैं इसको स्लाइस करके दिखाता हूं, सीरीज ऑब्जेक्ट 2, और मैंने यहां पे लिखा 0 कॉलन और कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो शुरू से लास्ट तक आ गया हमारे पास। मैं इसको फिर से कॉपी कर देता हूं, 0:3 कर देता हूं। तो देखो लास्ट वाला एलिमेंट मिसिंग है यहाँ पे, ये वाला जो है ये आपको आउटपुट में नहीं आया है, ठीक है। तो यहां तक तो आप समझ गए। अब अगर मान लो मैं सीरीज ऑब्जेक्ट 2 को मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं कि 0:3 और यहाँ पे स्टेप दे दूं 2, तो देखो क्या मिलेगा, 0 और 1 पोजीशंस का ए मिला, यानी कि ये वाला एलिमेंट मिला और ये एलिमेंट मिला, ठीक है। चलो 0 के जगह पे अगर मैं इसको 1-3 कर देता हूं, तो आपको एक ही आउटपुट मिलेगा, क्योंकि 1 + 2 3 होता है, और 3 एलिमेंट्स 3 पोजीशन को इग्नोर करेगा, स्टॉप हमेशा इग्नोर होता है, उसके पहले रुक जाएगा। तो देखो एक ही आउटपुट मिला बी, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेकिन अगर इस 3 के जगह पे आप 4 कर दो, अगर इस 3 की जगह पे आप 4 कर दो, तो देखो ये क्या होगा, ठीक है। तो 2 मिल गया। और अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, सपोज करो कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता हूँ और -1 लिख देता हूँ, तो देखो रिवर्स आउटपुट मिल गया हमें, ठीक है। अगर SOB 3 में कर देता हूँ यही चीज स्लाइस करके, -1 लगा के मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, तो देखो ये रिवर्स आउटपुट दे रहा है। मैं SOB 1 को भी करके दिखा देता हूँ आपको -1 के साथ, तो देखो ये रिवर्स आउटपुट मिल रहा है आपको। तो इस तरह से आप स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, देखते हैं कि अब आपके पास एक हेड एंड टेल नाम का मेथड्स है जो अवेलेबल है, जिसकी मदद से भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो डेटा को सीरीज से। हेड फंक्शंस का काम क्या है, नॉर्मली हेड एंड टेल फंक्शंस डेटा फेच करने के काम में आता है। हेड हमेशा हेडर पार्ट्स को बिलोंग करेगा, ये ऊपर से देखेगा, और टेल हमेशा बॉटम पार्ट से देखेगा। ये फर्स्ट एन रोज को रिटर्न करेगा, ये लास्ट एन रोज को रिटर्न करेगा, ठीक है। टेल, अब जैसे इसको यूज करना है तो पांडाज ऑब्जेक्ट हेड एन या पांडाज ऑब्जेक्ट डॉट टेल एन, जहां पे एन एक ऑप्शनल क्लॉज है, एन जो है ये ऑप्शनल क्लॉज है। आप चाहते हो बताना कि भाई मुझे ऊपर के 10 रिकॉर्ड चाहिए, मुझे नीचे से 4 रिकॉर्ड ही चाहिए, 5 ही चाहिए, 15 ही चाहिए, तो इस केस में यू कैन मेंशन द एन। लेकिन अगर आपने एन नहीं दिया, तो हेड और टेल दोनों ही क्या करेगा, हेड तो फर्स्ट 5 रोज रिटर्न करेगा और टेल लास्ट 5 रोज रिटर्न करेगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन क्या हो गई, 5 हो गई। फिर से समझ लीजिए, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन क्या है, 5। तो मतलब लास्ट 5 रोज और फर्स्ट 5 रोज इन केस ऑफ हेड एंड टेल।
ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब जरा सा आप समझिए कि अगर मान लीजिए मैंने एक सीरीज ऑब्जेक्ट ये जनरेट किया इस कमांड की मदद से, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 एलिमेंट्स हैं आपके पास, ये सीरीज ऑब्जेक्ट जनरेट हो गया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि हेड 2 करता हूं तो मुझे ये मिलेगा, अगर मैं टेल 2 करता हूं तो मुझे ये मिलेगा, अगर मैं हेड 3 लिखता हूं तो मुझे ये मिलेगा, और अगर टेल 3 लिखता हूं तो मुझे ये मिलेगा। लेकिन अगर मैं हेड ही लिख के छोड़ देता हूं तो मुझे यहां तक मिलेगा, और अगर मैं टेल लिख के छोड़ देता हूं तो नीचे से 5 1 2 3 4 5 तो यहां मिलेगा। अब ये समझना है कि क्या ये हमें रिवर्स में देगा, क्या ये जो आउटपुट है वो हमें रिवर्स में देगा। अब जरा से यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे हेड लिखा और मैंने कुछ एन की वैल्यू नहीं दी है, तो ये क्या करेगा 5 रोज देगा, 2 लिखा तो 2 रोज देगा फर्स्ट बिगिनिंग से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब 10 लिख दिया तो क्या होगा, देयर इज नॉट, यहाँ पे तो टोटल 8 ही एलिमेंट्स हैं, तो टोटल 8 ही एलिमेंट्स है और आपने 10 लिख दिया, तो क्या एरर देगा, नहीं एरर नहीं देगा। ये क्या करेगा, अगर आप n की वैल्यू नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स से आप ज्यादा दे देते हो तो पूरा का पूरा सीरीज आपको एज ए आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये एरर नहीं दिखाएगा। सेम सिचुएशन इज हियर आल्सो। तो चलो मैं इसको एक बार पाइथन के थ्रू आपको आइडल्स के थ्रू दिखा दूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। तो चलो एक पहले मैं सीरीज ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, सीरीज ऑब्जेक्ट 4 बना लेता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा उसमें ज्यादा एलिमेंट डालना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सीरीज लिख दिया, और मैं अब यहाँ पे डेटा इज इक्वल टू, क्या मैं रेंज फंक्शंस को यूज कर सकता हूँ, चलो मैं देखता हूँ, रेंज 21 कर देता हूँ, देखता हूँ मैं कर पाता हूँ, मुझे नहीं पता मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कर लिया, वेरी गुड। तो मैंने ऐसे 4 दिया, अब देखो मेरे पास टोटल 19 वैल्यूज हैं, है ना। अब मैं यहाँ पे sob4 डॉट हेड लिख देता हूँ और मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, तो क्या मिला मुझे 5 मिला। अच्छा, मैं इसको रिकॉर्ड को स्टोर भी कर सकता हूँ, अगर मैं t इक्वल टू sob4 डॉट टेल लिख देता हूँ तो देखो नीचे के 4 में प्रिंट तो नहीं हुआ, t को प्रिंट करा लो और t का टाइप भी चेक कर लो, टाइप ऑफ टी चेक कर लो, तो ये क्या मिला, सीरीज ऑब्जेक्ट ही होगा। तो आप इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। स्लाइस के केस में भी ऐसा ही होता है, तो स्टोर कर सकते हो। तो टेल में आपने क्या देखा, लास्ट के 5। अब मैं जरा sob4 डॉट हेड और मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, तो देखो शुरू के 10 रिकॉर्ड मिल गए 0 से 9 तक, 10 वैल्यू आ गए। अब जरा sob4 डॉट टेल में मैं 9 लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ, तो क्या होगा, ये रिवर्स नहीं होगा। देखो लास्ट के 6 रिकॉर्ड दिखाएंगे लेकिन वो सीक्वेंस वही रहेगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर sob4 डॉट टेल और मैंने यहाँ पे 50 रिकॉर्ड्स लिख दिए, 50 तो है ही नहीं मेरे पास, तो एरर तो नहीं आया, इसलिए क्या किया, पूरी की पूरी सीरीज को वापस कर दिया। sob4 डॉट हेड अगर मैं कर दूं और यहाँ भी मैं 50 60 30 कुछ भी लिख देता हूं तो एरर नहीं आएगा, पूरा रिकॉर्ड्स आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया कि हम हेड एंड टेल्स को कैसे यूज करेंगे, किस तरीके से हम रिट्राइव करेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट्स के। तो अगले वीडियो में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कुछ मैनिपुलेशंस के बारे में कि हम सीरीज एलिमेंट्स के ऊपर मैनिपुलेशंस कैसे कर सकते हैं, हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, और कुछ अरिथमेटिकल या वेक्टर ऑपरेशन हम उसके ऊपर कैसे करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो मेरा एक टारगेट होता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊं, और मैं अपने इस टारगेट में ना मुझे एक मोटिवेशन फैक्टर चाहिए। आजकल क्या है कि मेरे वीडियो थोड़े लेट से आ रहे हैं, तो मैं आपको पहले बता दूं कि वीडियो लेट से आने के रीजन क्या है। मैं जो व्यूज में एक्सपेक्ट करता हूं ना वो व्यूज नहीं मिल रहे हैं मुझे नहीं पता कि मेरी क्वालिटी में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो यू प्लीज कमेंट मी, आप मुझे बताइए कि सर आपकी क्वालिटी में ये प्रॉब्लम है, तो मैं अपनी क्वालिटी को इनहेंस करने की कोशिश करूंगा। आपके कोई सजेशंस हो तो आप प्लीज सजेशन भी दें मुझे। मेरा टारगेट होता है कि कम से कम एक दिन में एक वीडियो के व्यूज 100 तो कम से कम होने चाहिए। अगर 100 व्यूज हो तो नेक्स्ट वीडियो लाने में ना क्या थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा, कुछ मजा आएगा। मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, एक फ्री एफर्ट्स है, मैं फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ, और इस फ्री एजुकेशन में भी अगर मोटिवेशन फैक्टर नहीं हो तो मजा नहीं आता है। आप प्लीज कमेंट कीजिए, कोई सजेशन हो तो आप सजेशन दीजिए मुझे, मैं सजेशन लेने के लिए बैठा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे पास सजेशन आए। आपके कोई कंप्लेन्स हो तो प्लीज कंप्लेन भी कीजिए, आप कमेंट कीजिए, कंप्लेन कीजिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।